हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सुधीर। तो यार आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने पीसी पे फ्रेश विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर सकते हैं जो अनसपोर्टेड है। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ये पाई प्लस का अडाप्टर है। तो ये एक कन्वर्टर है जो आपके PCI स्लॉट से M.2 में कन्वर्ट कर देता है। मैंने इसके ऊपर बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, बट उसमें कुछ लोगों ने कहा था कि इंस्टॉल हो जाता है बट उस M.2 ड्राइव से हमारा विंडोज़ बूट नहीं होता। आपको यही बता दूंगा कि फ्रेश विंडोज़ कैसे इंस्टॉल करना है अनसपोर्टेड सिस्टम में, एंड देन मैं इस ड्राइव से आपको बूट करके भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो ये मेरा अडाप्टर, ये M.2 NVMe SSD क्रूशियल की है। ये मैंने यहाँ इंस्टॉल करी एंड देन मैं इसको यहाँ पे स्क्रू कर दूंगा। तो ये हमारी SSD लग गई। तो अब यार मेरे पास दो स्लॉट हैं, ये PCI 16 है, PCI 4 है। तो मैं PCI 16 में लगा रहा हूँ, उसमें स्पीड ज़्यादा आई है। अगर आपका ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है तो आप इसको इस पर लगाएं। ठीक है, तो ये मैंने इसको लगा लिया है, डन। विंडोज़ 11 की वेबसाइट पे आना है और ये विंडोज़ 11 डाउनलोड करना है। मैं आपको लिंक दे दूंगा। ना ये इंस्टॉलेशन असिस्टेंट डाउनलोड करना है, ना क्रिएट विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन मीडिया पे आना है। हमने आना है डाउनलोड विंडोज़ 11 डिस्क इमेज। ऑप्शन हमने ये सेलेक्ट कर लेना है विंडोज़ 11 मल्टी डिवाइस एंड डाउनलोड नाउ पर क्लिक कर देना है। जब डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर देंगे आप, यहाँ पे आपने लैंग्वेज चूज करनी है अपनी। कंफर्म कर दिया, ये ऑप्शन आ जाएगा 64 बिट डाउनलोड का। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपका डाउनलोड चालू हो जाएगा। मैंने यहाँ पहले से डाउनलोड कर रखा है। ये मेरी ISO फाइल है, डाउनलोड हो रखी है। ये 5.41 GB की फाइल है। तो एटलीस्ट आपके पास एक 8 GB की पेन ड्राइव होनी चाहिए जिसको हम बूटेबल बनाएंगे। एक रूफूस एक सॉफ्टवेयर है, रूफूस हमने डाउनलोड कर लेना है। आपने गूगल पे सर्च करना है रूफूस। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम अपनी बूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे। ये आपने डाउनलोड कर लेना है। वंस डाउनलोडेड आपने इसको चला लेना है सॉफ्टवेयर को। अब ये सॉफ्टवेयर आया तो आप ये देख सकते हैं, ये डिवाइस में क्या है जिसको हम बूटेबल ड्राइव बनाएंगे वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। और ये ड्राइव इस प्रोसेस में फॉर्मेट होगी। मेक श्योर इसमें आपका कोई डेटा ना हो। बूट सिलेक्शन, इसमें हमें बोला है डिस्क और ISO इमेज हमने सेलेक्ट करनी है। तो वो जो ISO इमेज हमने विंडोज 11 की डाउनलोड करी थी वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट पे जाएंगे, ये ISO फाइल जो हमने अभी डाउनलोड करी ये मैंने सेलेक्ट कर ली। इमेज ऑप्शन पूछ रहा है, स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन हमने यहाँ सेलेक्ट करना है। पार्टीशन स्कीम आपने GPT रखनी है। GPT एक मॉडर्न पार्टीशन स्कीम है। टारगेट सिस्टम आपने यही रखना है, यहाँ हमने कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। वॉल्यूम लेबल एक अपने हिसाब से उस ड्राइव का नाम दे देगा। ये फाइल सिस्टम NTFS, क्लस्टर साइज ये रहेगा। इसमें हमने कुछ नहीं करना है। स्टार्ट करते ही ये वाली विंडो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पे दो जगह चेकआउट हो रखा है। रिमूव रिक्वायरमेंट ऑफ 4 GB रैम प्लस सिक्योर बूट एंड TPM2। तो क्या होता है, 8 जनरेशन ऑनवर्ड्स TPM2 आया था हमारा। तो अगर आपका पुराना जनरेशन का लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, उसमें TPM2 नहीं होगा। या आपकी रैम 4 GB ही है सिर्फ, तो ये मना करेगा आपको। अगर आप चेक नहीं करोगे तो ये आपको बोलेगा नहीं जी आपके सिस्टम में 4 GB रैम है, ये हम विंडोज 11 इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो आपने ये क्लिक कर लेना है। ये भी कई बार क्या होता है, आप चाहते ही नहीं ऑनलाइन अकाउंट, आप लोकल अकाउंट बनाना चाहते हो अपने सिस्टम पे, तो ये वो रिक्वायरमेंट भी आपकी हटा देगा। और आप चाहो तो इसको भी क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अपना एक यूजर नेम दे सकते हैं। मैं अभी इसको चेकआउट नहीं कर रहा हूँ। ये हम कर देना है ओके। और अभी वो हमारे को वार्निंग दे ही रहा है कि जो पेन ड्राइव कनेक्टेड है वो इरेज हो जाएगी। हमने ओके कर देना है। और अब ये प्रोसेस कुछ टाइम लेगा, तो डिपेंड करता है आपके सिस्टम पे, ये 5 से 10 मिनट ले सकता है। हमारी ड्राइव बन चुकी है, मैं इसको कर रहा हूँ क्लोज। ये मेरी बूटेबल ड्राइव बन चुकी है। इसको अपने पीसी में जहां पर हमने विंडोज 11 इंस्टॉल करनी है उस पर प्लग कर देंगे और बायोस में चले जाएंगे। तो ये हमारा बायोस खुल चुका है। B150 मदरबोर्ड है। बायोस में आना है हमने, और आप ये देख सकते हैं दो प्रायोरिटीज दिखा रहा है मेरे को, एक क्रूशियल और एक जेनरिक स्टोरेज। जो क्रूशियल है हमारी वो खाली हार्ड डिस्क है, उसमें कोई बूट ऑप्शन नहीं है, कुछ भी इंस्टॉल्ड नहीं है। और ये हमारी जेनरिक स्टोरेज जिसमें बूटेबल ड्राइव बनी थी वो है। बूट प्रायोरिटीज में पहला प्रायोरिटी मैंने देनी है इसको, और इसको मैं फिलहाल के लिए भी डिसेबल कर रहा हूँ सो दैट मेरा जो सिस्टम है वो बूट 1 से ही बूट करे जो हमने लगाया है। सेव एंड एग्जिट। अब जो हमारा सिस्टम बूट करेगा USB पेन ड्राइव से बूट करेगा। तो ये जैसे इंस्टॉल करना है आप कर सकते हैं, लैंग्वेज टू इंस्टॉल टाइम एंड करेंसी ये लिख देंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अभी हमने प्रोडक्ट की डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम विंडोज़ 11 प्रो डालना चाहते हैं, ये डाल लिया। नेक्स्ट। लाइसेंस एग्रीमेंट ये आपने एक्सेप्ट कर लेना है। अब ये आपके सिस्टम पे अवेलेबल डिस्क
को सर्च कर रहा है। देखिए ये 423 GB ये मेरी क्रूशल की हार्ड डिस्क है, उसको इसने चूज़ करा है। तो ये मेरी पार्टीशन है 465.6 GB की, जो मेरी M.2 SSD है क्रूशल की, वो सेलेक्ट करी। नेक्स्ट आया इंस्टॉल विंडोज़ 11 प्रो कीप नथिंग। तो जो भी पार्टीशन आपकी है वो एकदम, जो हार्ड डिस्क है वो ऑफ कोर्स नहीं है तो कोई इशू ही नहीं है, और पुरानी है तो ये आपका सब कुछ डिलीट कर देगा। स्टार्ट। अब ये कुछ टाइम लेगा, विंडोज़ 11 है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये आपका इस दौरान आपका जो सिस्टम है वो कुछ बार रीस्टार्ट कर सकता है, इट्स वेरी नॉर्मल। सो गाइस विंडोज़ आपका इंस्टॉल हो गया। ये कुछ सेटिंग्स हैं आपको करनी है। तो यार हमने इसको रीस्टार्ट करा है और मैं एक बार बायोस में जाके आपको दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ बायोस में देख सकते हो मेरा जो बूट ऑप्शन मन है वो CT500P यानी क्रूशल की जो SSD है वो मेरी बूट ड्राइव बनी हुई है। जो बूट ऑप्शन 2 है वो मेरी USB है, वो मैं अभी डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है। सेव एंड एग्जिट में एंड बूट ओवरराइड मैनेजर में, बूट ओवरराइड हमारा विंडोज बूट मैनेजर है CT500 P3 SSD है मेरी। तो मैं इसको सेव एंड एग्जिट कर देता हूँ। अभी मेरा जो सिस्टम है वो बूट हो रहा है, वो इस क्रूशल की SSD से ही हो रहा है, जो कि मेरे PCI स्लॉट में लगी हुई है, ना कि कहीं और। ये मेरी हार्ड डिस्क है, आप यहाँ देख सकते हैं 465 GB SSD है वो ये रही, और ये मेरी पेन ड्राइव थी वो कनेक्ट हो रखी है, उसको मैं एजेक्ट कर देता हूँ। मदरबोर्ड ये रहा, B150 मदरबोर्ड है, और ये इंटेल i5 7500 मेरा CPU है। आप देखो यहाँ पे Windows 11 Pro इंस्टॉल्ड है, लेटेस्ट वर्जन है, और कब इंस्टॉल्ड है? 15 फरवरी 2025 का। तो यार मस्त बाय है। अगर आपका पुराना पीसी है जिसके अंदर M.2 स्लॉट नहीं है तो इसको आप ले सकते हो, अमेजोन पे इजीली अवेलेबल है, और अच्छे अडाप्टर्स हैं, चाहे वो पाई प्लस का है चाहे वेरिलेक्स का है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा। आई जस्ट होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड इसके बावजूद भी अगर आपके कोई क्वेरी रह गई हो तो ज़रूर आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उनका जवाब दूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड एंजॉय।